वेलकम एवरीवन। हमारा जो पिछला वीडियो था वो सीरीज़ पर था। इस वीडियो में हमने सीरीज के जो है कुछ मॉडरेट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन यदि आप पिछला वीडियो देखते हैं फिर ये वीडियो देखते हैं तो आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। सीरीज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको कि जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे उनको आसानी से कैसे समझना है। तो 1 से लेकर के 10 तक का आपको जो है स्क्वायर और क्यूब दोनों याद कर लेने हैं। अब क्वेश्चन में या तो कुछ जोड़ा होगा, कुछ घटाया होगा, डिवाइड किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग बढ़ाया घटाया होगा, स्क्वायर किया होगा या क्यूब किया होगा। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जो है इस क्वेश्चन को हल करें। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है पुराने वीडियो का, जिससे पहले मैंने सीरीज का वीडियो बनाया है, उसका लिंक दे दूंगा। तो उस पर जा कर के आप जो है पहले जो बेसिक वीडियो है श्रृंखला का वो देख सकते हैं, उसके बाद आप ये देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 3, 12, 40 और हमें अगला टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि सीधा हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या किया हुआ है, तो सबसे पहले हमें देखना है 1, 3, 12, 40। तो ये बढ़ रहा है, देखने से लग रहा है इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हम सबसे पहले इनके दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 2, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 9, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 28 और ये हमें निकालना है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। 2 कैसे मिलेगा हमें, 1 का क्यूब कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 मिल जाएगा। 2 का क्यूब कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 9 मिल जाएगा। इसी तरह 3 का क्यूब कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें 28 मिल जाएगा। फिर इसी तरह अगला टर्म निकालने के लिए 4 का क्यूब कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें 65 मिल जाएगा। अब अगला टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 में 2 जोड़ा तो 3 मिल गया, 3 में 9 जोड़ा तो 12 मिल गया, 12 में 28 जोड़ा तो हमें 40 मिल गया। इसी तरह हम 40 में क्या कर देंगे, 65 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 105। और यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको सबसे पहले इन दोनों का जो टर्म रहते हैं यदि समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले उन दोनों का हम डिफरेंस लिख देंगे कि कितना आ रहा। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, सभी का लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि इतना हम कैसे बना सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम अपना अगला टर्म निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7, 22, 67, 202 और अगला टर्म पूछा है। तो हम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लिख लेंगे। यहाँ आ गया आएगा 15, जब 22 में से 7 को घटाएंगे तो 15, 67 में से 22 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 45 और 202 में से 67 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 135। इसी तरीके से हमें अगला टर्म निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 45, 45 में 3 का गुणा करेंगे तो 135 और इसी तरह 135 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा 5 तिया 15 का 5, हासिल आया 1, 3 का 9, 1 10 का 0, हाथ का आया 1 और 3 एकम 3 और 1 4, 405 मिल जाएगा। तो ये जो 405 है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे 202 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 607 मिल जाएगा हमें। ठीक है, साथ में हम जो है 15 जोड़ेंगे तो 22 मिल जाएगा, 22 में 45 जोड़ेंगे तो 67 मिल जाएगा, 67 में 135 जोड़ेंगे तो 202 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अगला टर्म निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी।
तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने बोला था सबसे पहले, यदि आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है सीधे सीधे तौर पे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का जो है डिफरेंस लिख लेंगे। यहाँ कितना है 1, ये 1 कम हुआ है तो इसको -1 लिख लेंगे। फिर यहाँ से आपको जो है 7 से 16 तक जाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 9, 9 बड़ा है। फिर देखिए फिर 2 घटा है, फिर 10 बड़ा है, फिर 3 क्या है घटा है। तो इसी तरह से क्या होगा अगला टर्म निकालने के लिए, यहाँ 9 बड़ा, फिर 10 बड़ा, फिर क्या कर देंगे हम 11 बढ़ा देंगे। जब हम 11 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 11, 21 और 11 32 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक तरीका और है इस क्वेश्चन को हल करने का, यहाँ देखिए आप ध्यान से, 8 16, 16 के बाद 24, 8 दूनी 16 और फिर 24, यानी 8 का पहाड़ा एक बार पड़ा 16, दूसरी बार पड़ा 24। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे भी निकाल सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यहाँ 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो अब ये वाला टर्म हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 8 चौक 32, 32 हो जाएगा। दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो इस तरीके क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ कितना 1 का डिफरेंस है, यहाँ कितना 5 का डिफरेंस है, यहाँ कितना 31 में से 8 जाएगा, कितना मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा आपको 23। तो यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 23 का है, यहाँ 1 का है। तो अगला टर्म आपको निकालना है। तो हम एक कैसे, एक का 2 से 3 तक कैसे जा सकते हैं, 2 में 2 का गुणा कर दें और 1 घटा दें तो कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से 3 में 3 का गुणा कर दें और क्या कर दें 1 घटा दें तो कितना मिल जाएगा हमको 8। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है क्या करेंगे, 8 में जो है 4 का गुणा करेंगे और 1 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 31। इसी तरीके से हम जो है 31 में 5 का गुणा करेंगे और 1 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 31 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना मिलेगा 155, और उसमें हम क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो 154। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 के बाद 37 के बाद 50 के बाद 65 और उसके बाद अगला टर्म हमसे पूछा हुआ है। तो हम इनका डिफरेंस लिख लेंगे, कितना है, इधर 11 है, इधर 13 है, इधर 15 है, तो सीधा सा है इधर 17 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 65 में जो है 17 जोड़ देंगे तो कितना 82 मिल जाएगा हमें। एक तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और दूसरा क्या है, आप इनको ध्यान से देखिए, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आपको स्क्वायर और क्यूब दोनों याद रखने हैं 1 से 10 तक। तो 5 का स्क्वायर में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा, 26 मिल रहा। इसी तरह 6 का स्क्वायर 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 मिल रहा। 7 का स्क्वायर 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा, 50 मिल रहा। इसी तरह 8 का स्क्वायर 8 अठैया 64 और 1 जोड़ेंगे तो 65 मिल रहा है। इसी तरह 9 का स्क्वायर 81 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा, 82। तो इस तरीके से भी आप 82 निकाल सकते हैं। पंद्रह के बाद 19 के बाद 28 के बाद 44 और 44 के बाद 69 और 69 के बाद हमसे अगला टर्म पूछा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस लिख लेंगे। यहाँ 4 का दिया हुआ है, यहाँ 9 का दिया हुआ है, यहाँ 16 का दिया हुआ है और यहाँ 69 में से 44 घटाएंगे तो 25। तो अब इनको ध्यान से देखिए, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो इसी तरह अब 6 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना होता है 6 का स्क्वायर, 36। तो हम क्या करेंगे,
69 में 36 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 69 में हम 36 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 105। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो आपको क्या करना है, जो मैंने बताया था सबसे पहले, यदि आप इसका क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है तो डिफरेंस लिख लेंगे। तो यहाँ कितना है? 4। अब यहाँ पे कम हो गया, कितना कम हुआ? -2। तो हम इसको +4 लिख लेते हैं, इसको -2, फिर +4 और फिर -2 और यहाँ फिर +4। तो ये सीधे चली आ रही +4 -2 +4 -2 फिर +4 तो फिर -2, तो यहाँ कितना मिल जाएगा? 19। तो आपका जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 178, 184, 188, 192। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।